कोई भी बायबैक ऑफर कैसे अप्लाई किया जाए। सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं किसी भी बायबैक को अप्लाई करने में। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम ज़रोदा के होम पेज पे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो ओपन होने के बाद आपके पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन करके एक टैब होगा, उसको आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर जो है, जो भी बायबैक ओपन होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी विप्रो का बायबैक चालू है, जो कि 30 जून तक है। इसका जो ऑफर प्राइस है वो 445 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो है, जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो 3 डॉट जो है वो दिखते हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जितने भी क्वांटिटी का आपको बायबैक लगाना है, सपोज मेरे पास जो डीमैट में है 20 विप्रो के शेयर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 20 करके यहाँ पर सबमिट का बटन दबाऊंगा और ये मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स ऑफ योर टू प्लेस ए बायबैक ऑर्डर। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है बायबैक का, जो कि ज़रोदा में अवेलेबल है। ठीक है, और इससे आप इजीली जो है वो बायबैक लगा सकते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का अगर बायबैक फ्यूचर में आता है तो इसी तरीके से आपको बायबैक लगाना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर दूसरा बायबैक आएगा तो उसके अंदर आपका जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा। इन्फोसिस का जो है टेंडर बायबैक ऑलरेडी जो है डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 20 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इस बायबैक में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 18,000 करोड़ का ये बायबैक है। अब इस पर्टिकुलर बायबैक के अंदर किस पर्टिकुलर स्लैब, टैक्स स्लैब के अंडर जो भी लोग आते हैं, किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किनको इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और 1 शेयर की जो स्ट्रेटजी है वो तो जरूर इसमें इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि बहुत बड़े साइज का जो है बायबैक है। अब इसके अंदर जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी तो मैं आपको बता देता हूं। जितना भी देखिए, अगर आपके पास 1 शेयर है या 10 शेयर है, जितने भी शेयर है उसमें जो है 1 शेयर के हिसाब से 1800 रुपए जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे जब आपका बायबैक का जो शेयर होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब वो जो 1800 रुपए होंगे ना, वो पूरे के पूरे जो होंगे डिविडेंड इनकम आपकी काउंट की जाएगी। और अगर तो आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है, और वो भी 30% अगर स्लैब में आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 540 रुपए तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये जो 1800 रुपए होंगे ये पूरे के पूरे आपकी जो डिविडेंड इनकम है उसमें ऐड हो जाएंगे, और उस पर जो है 30% टैक्स लगेगा फ्लैट। उस पर ऐसा नहीं होगा कि वो 20% लगेगा या 10% लगेगा। ठीक है, तो इसके चलते जो है आपको ये कंसिडर करना है कि पहले ये देखना है कि आपका जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स स्लैब के अंडर जो है, अगर आप आ रहे हैं हायर टैक्स स्लैब के अंडर तो आप इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी मत करिए। आने वाले टाइम में अगर आपको स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिले इन्फोसिस के, तो आप 1600, 1650, 1700 के आसपास इसको अगर ओपन मार्केट में बेचेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, विच इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू 30% जो कि आप बायबैक पे दे रहे हैं। अब ये अक्टूबर 2024 से जो है ये वाला जो क्राइटेरिया जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से है जो है काफी कंपनीज ने बायबैक भी लाने बंद कर दिए और काफी लोगों ने पार्टिसिपेशन भी करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप ये देखेंगे इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने भी जो इन्फोसिस का बायबैक है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहुत सारी वजहें हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है इसके अंदर तभी पार्टिसिपेट करिए जब आपकी जो कोई भी इनकम नहीं है, तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज जो है ये पूरी की पूरी जो इनकम है वो आपके जो 30% स्लैब है उसके अंदर ऐड होके आपको 30% टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और जितने भी प्राइस का आपने ये बाय किया है, ठीक है, सपोज आपने 1500 रुपए का बाय किया, तो 1500 रुपए आपका अगर तो 1 साल से पहले बाय किया है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस उसमें कन्वर्ट होगा, और अगर 1 साल से कम में आपने वो किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस जो है वो आपको बिल्कुल इक्वलाइज करना पड़ेगा, जिसमें बी फैक्टर में आपने इंप्लीमेंट किया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका कौन सा स्लैब है जिसके अंदर आप आते हैं, उसी हिसाब से जो है इसमें पार्टिसिपेशन करिए। अदरवाइज आप बायबैक में अप्लाई ना करके, बायबैक में पार्टिसिपेट ना करके आप ओपन मार्केट में इसको सेल करिए। थैंक यू।